Why testis is known as primary sex organ? याद रखना, it produce both sperm and testosterone. That's why primary. ऑप्शन दे रखा है ओनली स्पर्म, ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी बोथ. बोथ. हाँ, यस, इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्रोड्यूस स्पर्म प्लस टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन. टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन सेक्स हार्मोन. एंड्रोजन सेक्स हार्मोन. Testis is a gonad. Testis is a gonad. That is a heterocrine gland. Testis, that is, it is a gonad. It is a gonad. उसको गोनाड भी बोल सकते हैं. It is a heterocrine gland. Testis is mixed gland और heterocrine gland. उसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहेंगे. हेटेरोक्राइन. व्हाई? पार्टली एंडोक्राइन. यस, पार्टली एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन पार्ट क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन. एक्सोक्राइन पार्ट स्पर्म. एंडोक्राइन पार्ट टेस्टोस्टेरोन एंड एक्सोक्राइन पार्ट स्पर्म. तो पार्टली एंडोक्राइन, पार्टली एक्सोक्राइन. ठीक है. टेस्टिस को मिक्स ग्लैंड कहना, टेस्टिस को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं. क्लियर? ओके. सो राइट. हो गया ना? क्लियर? टेस्टिस प्राइमरी, बाकी जितना सब सेकेंडरी. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखो, क्वेश्चन पूछेगा ह्यूमन बीइंग में सेकेंडरी कौन है? एक्सेप्ट टेस्टिस, बाकी सब सेकेंडरी. टेस्टिस को छोड़ के बाकी सब सेकेंडरी. बिसाइड्स टेस्टिस, टेस्टिस को छोड़ के बाकी सब सेकेंडरी. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? रेटेड टेस्टिस. ये डॉक्ट है, डॉक्ट. रेटेड टेस्टिस ये डॉक्ट है. स्पर्म कैरियर डॉक्ट. स्पर्म कैरियर डॉक्ट. रेटेड टेस्टिस सुना होगा, सुना है ना? भाषा इफ्रेंसिया या डॉक्ट्यूल्स. भाषा इफ्रेंसिया, भाषा इफ्रेंसिया. इसका और एक नाम है फाइन डॉक्ट्यूल्स. इसको फाइन डॉक्ट्यूल्स बोल सकते हैं. फाइन डॉक्ट्यूल्स और स्मॉल डॉक्ट्यूल्स. डॉक्ट्यूल्स मैंने स्मॉल डॉक्ट, छोटा डॉक्ट, छोटा डॉक्ट को. भाषा इफ्रेंसिया. एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस याद रखना. एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस भाषा. एपिडाइडाइमिस के बाद भाषा डिफरेंशिया. भाषा डिफरेंशिया ये सब याद रखना. ये सब, ये भी स्पर्म कैरियर डॉक्ट. स्पर्म कैरियर डॉक्ट, ये भी स्पर्म कैरियर डॉक्ट. तो देखेंगे डायग्राम में. नेक्स्ट और क्या? एजैकुलेटरी डॉक्ट भी लिखना. एजैकुलेटरी डॉक्ट भी आएगा. एजैकुलेटरी डॉक्ट, एजैकुलेटरी डॉक्ट. ओके, ये सब हो गया. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पेनिस भी आएगा. एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया. अच्छा, क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यूरेथ्रा को क्यों लिया नहीं गया? यूरेथ्रा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में नहीं आएगा. यूरेथ्रा था यूरिनोजेनिटल डक्ट. यूरिन आएगा, सीमेन आएगा. यूरेथ्रा
Note, urethra is the urinogenital duct. This is the urethra, urinogenital duct. ये कैरी करेगा, इट कैरी बोथ semen and urine. Semen plus urine. हो गया? ओके, इसका पर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दे रहा हूँ डायरेक्ट, कोई भी एंट्रेंस में आता है। यूरिन सॉरी सीमेन फ्लो पाथवे, स्पर्म फ्लो पाथवे, सीमेन और स्पर्म फ्लो पाथवे का क्वेश्चन से राइट डाउन। ये पूरा का पूरा देखो, स्पर्म फ्लो पाथवे जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म दैट रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूबुल, ठीक नहीं? स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस, यहाँ पर मान के चला सेमिनिफरस ट्यूबुल हुआ, सेमिनिफरस ट्यूबुल से रिलीज होगा, ठीक है? सेमिनिफरस ट्यूबुल से रिलीज होगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा? भाषा के बाद कहाँ जाएगा? एपिडेडिमिस के बाद कहाँ जाएगा? भाषा डिफरेंस के बाद क्या जाएगा? एजाकुलेट डक्ट, उसके बाद पेनिस, उसके बाद आउटसाइड। तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन का नाम था स्पर्म फ्लो पाथवे, ये समझ में आया? देखो उसको हम पूरा व्यवस्थित में करेंगे। देखो राइट हो, ये क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट करूंगा। रेडी? आई एम रिपीटिंग, प्लीज सी। स्पर्म, क्वेश्चन लिखो, स्पर्म और सीमेन फ्लो पाथवे, बट करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर, उधर नहीं लिखना, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल प्लस सिक्वेंशियल और सिक्वेंशियल। यहाँ सिक्वेंशियल ऑर्डर, पहले क्या करना सुनिए, पहले क्या करना, पहले सेमिनिफरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस, स्पर्म तो निकलेगा ना, स्पर्म कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टिस, फास्ट जो डॉक्टर देखेंगे, डायग्राम में भी देखेंगे, डायरेक्ट ऑन डायग्राम, रेटिटेस्टिस देखेंगे अभी, रेटिटेस्टिस, फिर कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टिस के बाद भाषा इफरेंसिया, फिर कहाँ जाएगा? और दैट इज फाइन डक्ट्यूल्स, फिर कहाँ जाएगा? एपिडाइडाइमिस, फिर कहाँ जाएगा? भाषा डिफरेंशिया, फिर कहाँ जाएगा? एजैकुलेटरी डक्ट, यस
फिर कहाँ जाएगा? कम। Today I started your second year chapter, that is the 12th chapter, human reproduction, प्राइमरी सेक्स organ, टेस्टिस बोल दिया, सेकेंडरी सेक्स organ। इसमें सेकेंडरी सेक्स organ, इसमें सेकेंडरी सेक्स organ में देखो ये मैंने पढ़ा है, देखो इधर देखो, इधर यहाँ से स्टार्टिंग किया था, देखो इधर से स्टार्टिंग किया, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट प्लीज। यहाँ से स्टार्ट किया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स organ कौन है? इट इज ए वन, इट प्रोड्यूस स्पर्म प्लस टेस्टोस्टेरोन। हाँ, स्पर्म बनाएगा टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, इट इज पार्टली एंडोक्राइन, क्यों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा। अब पार्टली एक्सोक्राइन, क्यों? स्पर्म 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 स्पर्म, पार्टली एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब स्पर्म, हाँ, एंडोक्राइन मतलब टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो लिख लेना। हो गया, देखो नेक्स्ट पेज हो, नेक्स्ट पेज देखो, इधर इधर देखो, यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरेथ्रा, यूरिनोजेनिटल डक्ट के यूरेथ्रा, कौन यूरिनोजेनिटल डक्ट होगा? बोलो, कौन यूरिनोजेनिटल डक्ट होगा? यूरेथ्रा। क्यों? क्यों क्यों यूरेथ्रा जो यूरिनोजेनिटल डक्ट कैरी बोथ सीमेन एंड, क्या कि यूरेथ्रा एक एसिस्टेड डक्ट नहीं है, एसिस्टेड डक्ट जितना सब सीमेन आएगा, स्पर्म आएगा, लेकिन यूरिनोजेनिटल डक्ट होगा सीमेन प्लस स्पर्म। तो यूरेथ्रा हो गया, क्या है यूरेथ्रा? क्या आएगा? यूरिनोजेनिटल डक्ट होगा ना एसिस्टेड डक्ट होगा? यूरिनोजेनिटल डक्ट, एसिस्टेड डक्ट आएगा, एसिस्टेड डक्ट नहीं आएगा। एसिस्टेड डक्ट सब सीमेन व स्पर्म कैरी करेंगे, यूरिनोजेनिटल डक्ट है ये, यूरिनोजेनिटल डक्ट मतलब यूरिन कैरी करेगा, स्पर्म कैरी करेगा। अच्छा, सेकेंडरी सेक्स organ बताओ, बताओ। नंबर 1 रेटे टेस्टिस, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अच्छा, उसका पर और एक ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, समझ में? सेकेंडरी सेक्स organ, प्राइमरी सेक्स organ टेस्टिस था, प्राइमरी सेक्स organ टेस्टिस, क्यों? क्वेश्चन दिया गया, इट प्रोड्यूस स्पर्म, नंबर 1, नंबर 2 इट प्रोड्यूस सीमेन, नंबर 2 इट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, नंबर 3 बोथ होगा, बोथ होगा, होगा। क्यों कि ये स्पर्म प्रोडक्शन भी करेगा, और एक सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, सुना है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई टेस्टिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स organ? आज इट प्रोड्यूस स्पर्म, नंबर 1, नंबर 2 आज इट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, नंबर 3 इट प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके, सेकेंडरी सेक्स organ तो पता चल गया ना, क्या क्या बताओ? सेकेंडरी सेक्स, रेटे टेस्टिस, भाषाई प्रिंसिपल क्या कहते हैं? फाइन डॉक्टिवस, नाम याद रखना पड़ेगा। भाषाई प्रिंसिपल का दूसरा नाम है फाइन डॉक्टिवस, नाम तो याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये, अच्छा ये और एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया, स्पर्म फ्लो पाथवे को, आ जाओ गेट रिलैक्स, कूलर माइंड, गेट रिलैक्स। हमारा प्राइमरी सेक्स organ था टेस्टिस, सुनते जाओ, प्राइमरी सेक्स organ टेस्टिस था, कौन सा? टेस्टिस। बाकी सब सेकेंडरी सेक्स organ होगा। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया, सेकेंडरी सेक्स organ, फिर बोलो जल्दी, रेटे टेस्टिस, भाषाई प्रिंसिया, एपिडाइडिमिस, भाषा डिफरेंशिया, एजाकुलेट डक्ट, पेनिस, इसको याद रखना पड़ेगा, नोट्स दे दिया, स्नैप ले ले तुम, है ना?
स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर उसको ट्विस्ट किया मैंने, यूरेथ्रा, एक पूछा स्टूडेंट बोला कि सर यूरेथ्रा एक्सेसरी डक्ट में आएगा या नहीं आएगा, मैंने बोला नहीं आएगा, क्यों? यूरेथ्रा होगा यूरिनोजेंटल डक्ट, यूरेथ्रा क्या है? यूरिन कैरी करेगा प्लस सीमेन कैरी करेगा, यूरिन प्लस स्पर्म, इसलिए वो एक्सेसरी डक्ट में नहीं आएगा, वो यूरिन कैरी करेगा एंड स्पर्म, ये यूरिनोजेंटल डक्ट। पूछा जाएगा कौन सा यूरिनोजेंटल डक्ट, ऑप्शन एपिडाइडेमिस, भाषा डिफरेंशिया, एजाकुलेट डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरिनोजेंटल डक्ट। क्यों यूरेथ्रा यूरिनोजेंटल डक्ट कहते हैं? यूरिन प्लस सीमेन, यूरिनोजेनिटल, यूरिन प्लस सीमेन। ओके, फिर ट्विस्ट किया क्वेश्चन को, देखा क्वेश्चन ट्विस्ट किया, अरेंज इन सीक्वेंस ऑर्डर द स्पर्म फ्लो पाथवे। स्पर्म कहां से निकलेगा? वो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। एक टेस्टिस में 1400 से लेकर 1500 सेवन फ्रस्टिबल है, दो टेस्टिस है ना, दोनों टेस्टिस में, एक टेस्ट में 700 से लेकर 750 सेवन फ्रस्टिबल है, दो टेस्टिस में 1400 से लेकर 1500, 1400 to 1500 सेवन फ्रस्टिबल है दो टेस्टिस में। तो सेवन फ्रस्टिबल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। जैसे तुम बोलते हो ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे सेवन फ्रस्टिबल से जब स्पर्म निकलेगा पहले कहां आएगा? रेक्टे टेस्टिस, रेक्टे टेस्टिस देखा दूंगा, डायग्राम में देखेंगे। फिर कहां आएगा? देखो देखे तो मैं डायग्राम में देखा दूंगा। फिर कहां आएगा? तब पेनिस। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में, अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर द स्पर्म फ्लो पाथवे, कोई भी है ना, तो तुमको ये प्रोसेस तो मालूम होना चाहिए ना, सीधा डायरेक्ट। ओके क्लियर? अच्छा, तुम बोलोगे सर एजाकुलेट डक्ट, पेनिस, यहां पर एक दिया था वो समझ नहीं पाया, यूरेथ्रल ऑरिफिस दिया था, यूरेथ्रल ऑरिफिस क्या दिया है? यूरेथ्रल ऑरिफिस और मिचस, यूरेथ्रल मिचस क्या दे रखा है? बोलो, मिचस। ये क्या होता है? ये जो ओपनिंग पोर जहां से यूरिन आएगा, दैट पोर को कहते हैं यूरेथ्रल मिचस, पोर, यूरेथ्रल ओपनिंग, दैट इज द। बच्चे को समझ आता है, अरे पेनिस में तो यूरेथ्रल ओपनिंग रहेगा, यूरिन कैसे आएगा, सीमेन कैसे आएगा अगर पोर नहीं होगा? वही पोर को कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस और यूरेथ्रल मिचस। क्लियर? ओके, ये एक क्वेश्चन बन गया। अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर द स्पर्म फ्लो पाथवे that release from seven first tubule to outside of the testis. Yes, start now. Seven first tubule say yes, then later testis first आएगा, then भाषा डिफरेंशिया, then epididymis, then भाषा डिफरेंशिया, then ejaculate duct, then penis to urethral orifice to outside of urethral orifice pore, urethral meatus बोलते हैं। हाँ, लिख लिया? लिखना है लिख लो। पेनिस के पास लिखना, देखो इजेक्युलेट देगा पेनिस के पास, नहीं तो पेनिस देगा यूरेथ्रल ऑरिफिस देगा, पेनिस के बाद यूरेथ्रल ऑरिफिस, ऐसे अरेंजमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम तो लिख लिया ना, लेट देम टू राइट। हाँ नहीं, उससे पहले मैंने सुनिए, उससे पहले ये जस्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट, ये इंट्रोडक्शन पॉइंट, ये इंट्रोडक्शन पॉइंट, ये इंट्रोडक्शन पॉइंट, तो है ना, इस लिख लेना। ये देखो, ये सेकंड पार्ट है, वही उसको अरेंजमेंट किया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को यहां पर स्पर्म फ्लो पाथवे बता दिया। दिस इज द क्वेश्चन, स्पर्म फ्लो पाथवे। सुनिए, स्पर्म और सीमेन फ्लो पाथवे, ये क्वेश्चन पहला। टेस्टिस को गोनाड कहते हैं। टेस्टिस क्यों कहते हैं? टेस्टिस से हेटेरोक्राइन ग्लैंड, पार्टली एंडोक्राइन पार्टली एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन से टेस्टोस्टेरोन एंड एक्सोक्राइन से स्पर्म। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? दो काम करता है, एक तो स्पर्म बनाता है और एक टेस्टोस्टेरोन।
इसलिए उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बाकी सब सेकेंडरी। ये हाँ, ये हो गया। वट जस्ट वट फर्स्ट फ्यू सेकंड, जल्दी लिख लो, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। है ना? ये तकलीफ नहीं देगा, देगा ये टॉपिक ज्यादा तकलीफ देगा कि ये टॉपिक? क्या तो हो जाएगा कुछ कुछ, क्योंकि टॉपिक 10th में थोड़ा बहुत तो सुना होगा, थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये वर्ड भी इतना तकलीफ नहीं देगा, इसी भी याद रखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा। टॉपिक लेकिन बड़ा है। उसका डीपीपी भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया। हाँ, जल्दी फास्ट चलो, ठीक है, हो गया। लेकिन सब आगे जाके सब भरना है ना, ठीक है। दुनिया में जितना आइजर नाइजर ओईटी नीट है ना, नीट भी भर देना, भरे हो कि नहीं? हाँ, नीट किस्मत है ना, कोई मिल जाएगा, बोल नहीं सकते। बायोलॉजी इसमें 360 रख दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत रख लिया तो सिलेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीएससी नर्सिंग तो होगा, वो बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके। टेस्टिस एक स्क्रोटम का अंदर है, डू यू नो? पहले डायग्राम, वन फेज का डायग्राम देखो। पहले देखो, ये टेस्टिस है, ये एपिडाइडिमस है, ये क्या है? ये क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम, दिस इज द स्क्रोटम, दिस इज स्क्रोटम, SSCROTUM। स्क्रोटम का नाम है स्क्रोटल पाउच, और आप एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सैक भी बोल सकते हैं, पाउच भी बोल सकते हैं। Why that testis descend down to the scrotum? Why? Scrotum बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, डू यू नो? 2 to 2.5 डिग्री। टेस्टिस नहीं तो स्पर्म, टेस्ट मेन क्या होता है? ऑप्शन दे रखा हूँ, स्क्रोटम बॉडी टेम्परेचर को कम करेगा, ऑप्शन ए स्पर्म बनने के लिए, ऑप्शन बी ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, ना ऑप्शन सी बोथ। रॉन्ग आंसर, ओनली स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन नहीं। टेस्टोस्टेरोन के साथ ये वही क्वेश्चन है, हमने बहुत मार दिया, वो चालाक में दे देगा, क्या है कि आपका आदत बन गया ना, टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टिस का प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा टेस्टिस को, क्यों कहते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन। मैंने अभी क्वेश्चन चेंज कर दिया, स्क्रोटम को क्यों आता है? स्पर्माटोजेनेसिस करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, ओनली स्पर्माटोजेनेसिस, है ना। तो इसमें ये ऐसा क्या है स्क्रोटम में कि वो बॉडी टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री कम करेगा? बॉडी टेम्परेचर को कितना कम करेगा? 2 to 2.5 डिग्री। मतलब स्क्रोटम में रहेगा कितना बताओ? 34.5 डिग्री टू 35 डिग्री। याद करो, 2 to 2.5 डिग्री कम किया ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 2 डिग्री कम हो जाएगा, नहीं तो 2.5 डिग्री, तो 34.5 डिग्री होगा, मतलब 35 डिग्री। 34.5 डिग्री नहीं तो
35 डिग्री, 34.5 डिग्री, नहीं तो 35 डिग्री। तो इसमें क्या है कि बॉडी टेम्परेचर कम करेगा। अच्छा ठीक है, अगर क्वेश्चन आया व्हिच इज द थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हिच इज ए थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, व्हिच इज ए थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्क्रोटम मानना। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कौन सा है, हाइपोथैलेमस। डू यू नो हाइपोथैलेमस इज थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। अभी मैंने पूछा कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कौन है, व्हिच इज ए थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्क्रोटम। Scrotum is a thermoregulatory organ in male reproductive system. Why? Scrotum decrease the body temperature up to 2.2 to 2.5 डिग्री। कैसे बॉडी टेम्परेचर कम करेगा, उसका अंदर एक फ्लूइड है, उसी का अंदर एक फ्लूइड है। ये फ्लूइड का नाम है, ये फ्लूइड का नाम है हाइड्रोसिल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, हाइड्रोसिल। कौन सा फ्लूइड, हाइड्रोसिल फ्लूइड। हाइड्रोसिल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड का नाम है हाइड्रोसिल, ये फ्लूइड का नाम याद रखना, ये फ्लूइड का नाम है हाइड्रोसिल। ओहो, ये फ्लूइड का नाम है हाइड्रोसिल। क्या है, ये फ्लूइड का नाम है हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल फ्लूइड। हाइड्रोसिल डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। ओके, टेस्टिस और स्क्रोटम अटैच होता है, testis attached with the scrotum. See how the testis attached with the scrotum. तो ये पॉइंट को, उसका नाम है गुबर्नाकुलम। दिस इज द गुबर्नाकुलम, दिस इज गुबर्नाकुलम, गुबर्नाकुलम। व्हाट इज गुबर्नाकुलम, गुबर्नाकुलम होता है एक व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड। द टेस्टिस अटैच्ड विद द स्क्रोटम, दिस इज द स्क्रोटम, दिस इज द स्क्रोटम, द टेस्टिस। एक्चुअली हम वन फेस डायग्राम कर रहे हैं, दो टेस्टिस है, दो एक ही स्क्रोटम है, लेकिन मैंने एक ही टेस्टिस का किया है, जस्ट उसका 3D डायग्राम जैसे आपको क्लियर आएगा, एक ही टेस्टिस करके कर रहा हूँ, लेकिन दो टेस्टिस है। कितने टेस्टिस है, तो अभी डबल फेज डायग्राम करेंगे। दिस इज द ओनली सिंगल फेज डायग्राम, डायग्राम के साथ अक्वेंटेड हो जाए पहले, है ना। तो ये जो है गुबर्नाकुलम क्या होता है, एक फाइब्रस कॉर्ड होता है। क्या होता है, फाइब्रस कॉर्ड, that is the fibrous cord. अच्छा, what is the function of gubernaculum? Yes, that attach the testis with scrotum. गुबर्नाकुलम का फंक्शन क्या है, अभी मैं अगर पूछूं गुबर्नाकुलम, नोट में लिख लीजिए, नोट में गुबर्नाकुलम का फंक्शन क्या है, गुबर्नाकुलम का फंक्शन क्या है, गुबर्नाकुलम क्या होता है, व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड। गुबर्नाकुलम क्या होता है, व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड, कॉर्ड है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना होता है, कोलेजन फाइबर से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना होता है कोलेजन फाइबर से, ये फाइब्रस कॉर्ड होता है। एंड अटैच द टेस्टिस विथ स्क्रोटम, अटैच द टेस्टिस विथ स्क्रोटम, टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच करें। हु अटैच द टेस्टिस विथ स्क्रोटम, how the scrotum decrease the body temperature, due to which fluid, hydrosil fluid, hydrosil fluid, liquid. Hydro means liquid, ba hydro means water, hydro. Okay, this is the testis से sperm production होगा। This is the epididymis, this is epididymis, this is epididymis. What is the function of epididymis? Listen me, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, अभी जस्ट सुपरफिशियल डायग्राम करो, फिर इंटरनल देखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ए ऑप्शन स्पर्म प्रोडक्शन, बी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन, सी ऑप्शन बोथ मानना, बोथ ही देना, टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा, स्पर्म प्रोडक्शन भी होगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस इज एनक्लोज्ड इन ए सैक, सैक का नाम क्या है, स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम, टेस्टिस इज एनक्लोज्ड, टेस्टिस इज लोकेटेड इन ए
sac-like structure that regulates the body temperature, that is the scrotum. ओके, स्क्रोटम का नेक पोर्शन देख लीजिए, नेक पोर्शन ये नेक पोर्शन, इंग्विनल कैनल क्या कहते हैं, इंग्विनल कैनल क्या कहते हैं, इंग्विनल कैनल सुना भी होगा, इस द इंग्विनल कैनल, इंग्विनल इंग्विनल कैनल, ये इंग्विनल कैनल होकर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से आएगा, कहां से आएगा, एब्डोमिनल कैविटी से, कहां से आएगा, अच्छा ये स्क्रोटम का ऊपर एक याद रख लीजिए, स्क्रोटम का ऊपर हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम का ऊपर एक यूरिनरी ब्लैडर है, याद रखना पड़ेगा, स्क्रोटम का ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, स्क्रोटम है, स्क्रोटम का ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, ये देखिए देख लीजिए, जेनिटल ट्रैक्ट ऊपर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी और नीचे स्क्रोटम, तो उसका ऊपर स्क्रोटम का ऊपर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, स्क्रोटम का ऊपर क्या रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर, ये तो किडनी है, दिस इज किडनी, दिस इज यूरेटर, यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी का नीचे यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर का नीचे तो स्क्रोटम है ना, तो यहाँ ऊपर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, सी यूरिनरी ब्लैडर, ऊपर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ओके। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन स्टोरेज बा, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, यूरिन स्टोरेज करना, यूरिन स्टोरेज करना, यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन, याद करो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन, तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ उसका क्या ताल्लुक है ये तो स्क्रोटम है, स्क्रोटम का अंदर तो टेस्टिस है, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, वो बोल रहा है जब स्पर्म जब निकलता है एपिडाइडाइमिस से निकलेगा, टेस्टिस तो स्पर्म बना देता है, कपलेशन के टाइम में टेस्टिस से नहीं निकलेगा स्पर्म, दैट रिलीज फ्रॉम द एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस क्या हो गया, टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म, टेस्टिस बना दिया स्पर्म, टेस्टिस को बनाने के लिए, टेस्टिस स्पर्म बनने के लिए टेस्टिस को लगेगा 75 डेज, स्पर्म बनता है 75 डेज, 2.5 मास टाइम, 2 months 15 डेज, 75 डेज स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्माटोजेनेसिस जो प्रोसेस होगा मिनिमम 75 डेज टाइम लेगा, 75 डेज दैट इज 2 months 15 डेज, तो टेस्टिस बना देता है, फिर वो एपिडाइडाइमिस को आके यहाँ पर स्टोर होकर रहेगा, तो यहाँ पर ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म आप देख रहे हो, दिस इज द टेम्पररी स्टोर हाउस, तो एपिडाइडाइमिस का फंक्शन क्या है, जैसे तुमने बोला टेस्टिस प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, टेस्टिस इज द प्रोड्यूसर ऑफ द स्पर्म, टेस्टिस स्पर्म को बना दिया, ठीक है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया, ठीक है, तो एपिडाइडाइमिस का फंक्शन क्या है, 3-4 फंक्शन याद रख लीजिए, एपिडाइडाइमिस इज द टेम्पररी स्टोर हाउस, एपिडाइडाइमिस हेल्प्स फॉर मैच्योरेशन, कारण स्पर्म उधर रह के मैच्योरेशन करेगा, मैच्योरेशन के बाद एपिडाइडाइमिस में स्पर्म मोटिलिटी करना सीखेगा, मोटिलिटी, मैच्योरेशन एंड टेम्पररी स्टोर हाउस, मोटिलिटी, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन करेगा, मोटिलिटी करेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, एपिडाइडाइमिस उसको न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि टेम्पररी स्टोर हाउस जब भी न्यूट्रिशन का, एपिडाइडाइमिस के अंदर न्यूट्रिशन मीन्स, अच्छा तुम्हारा मन में अभी क्वेश्चन आ रहा है, सर्टोली सेल्स उसको न्यूट्रिशन दिया था, सर्टोली सेल्स नर्व सेल्स, वो तो न्यूट्रिशन लेके आ गया, न्यूट्रिशन सर्टोली सेल से लेके आके कहां पर रहेगा, एपिडाइडाइमिस में ना, एपिडाइडाइमिस इज द टेम्पररी स्टोर, फिर क्या स्पर्म जब रिलीज होगा एपिडाइडाइमिस से रिलीज होगा, डायरेक्ट तो कपलेशन के टाइम में टेस्टिस से रिलीज नहीं होगा ना, जब भी रिलीज होगा एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस होगा टेम्पररी स्टोर हाउस का, तो यहां पर आपको अभी जस्ट एपिडाइडाइमिस के बारे में लिखना पड़ेगा, एपिडाइडाइमिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडाइडाइमिस का क्या क्या फंक्शन है लिख लिया आपने नोट्स में, इस नोट्स में, एपिडाइडाइमिस इट इज द टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म, इट इज द टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, स्टोर हाउस, टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, ये नंबर 1, नंबर 2 एपिडाइडाइमिस हेल्प्स फॉर
motility, maturation, motility, maturation, and provide nutrition. To sperm. तो एपिडाइडिमिस का क्या फंक्शन है? टेम्परेरी स्टोर हाउस, मोटिलिटी, मूवमेंट करेगा स्पर्म, मैचुरेशन करेगा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म. ये एपिडाइडिमिस का. सी एपिडाइडिमिस यहां पर देख रहे हैं एपिडाइडिमिस. हैव यू सीन एपिडाइडिमिस प्लीज? एपिडाइडिमिस आप दिखाई दे रहे हैं? ये एपिडाइडिमिस पार्ट दिखाई दे रहा है एपिडाइडिमिस. ठीक है. अगर एपिडाइडिमिस का और एक पार्ट पे करूंगा, एपिडाइडिमिस का देख लीजिए, एपिडाइडिमिस का ऐसे एक पार्ट करूंगा. ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है. सुना है? अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट. कार्पस, कार्पस सुना है? कार्पस, कार्पस. ये काउपुट, टेल पार्ट, काउपुट, टेल पार्ट. ये बॉडी पार्ट, ये हेड पार्ट, हेड, बॉडी, टेल पार्ट. कार्पस, बॉडी, काउपुट. ये है एपिडाइडिमिस. समझ में आ रहा है? एपिडाइडिमिस का 3 पार्ट है. अपर पार्ट कार्पस, उसके बाद बॉडी, बॉडी और मिडिल पार्ट, बॉडी और मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, उसके बाद टेल पार्ट. ये डायग्राम चलता रहेगा. एक इंफॉर्मेशन पॉइंट में साइड में से लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन पॉइंट. हो गया? क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन अगर आएगा एपिडाइडिमिस का कौन सा फंक्शन नहीं है? नहीं है. एपिडाइडिमिस इज द टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म. एपिडाइडिमिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म फॉर मैच्योरेशन. In epididymis, the movement of the sperm takes place, that is known as motility. Epididymis is the producer of the sperm. It produces the sperm. कौन सा wrong statement? Produce sperm. Epididymis तो sperm production नहीं करेगा. Sperm production करेगा testis, seminiferous tubule. याद करो, sperm बनेगा testis से. Sperm is the producer of the sperm. Sorry, testis is the producer of the sperm. Testis is the producer of the testosterone. तो एपिडाइडिमिस एक टेम्पररी स्टोर. अगर दे दिया, इज इट राइट एपिडाइडिमिस द परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म? नो, टेम्पररी. एंड यहां पर मोटिलिटी होगा कि नहीं? अच्छा, मैच्योरेशन करेगा कि नहीं? स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलेगा कि नहीं? तो तीनों पॉइंट, मोटिलिटी, मैच्योरेशन. याद हो गया? मोटिलिटी, मैच्योरेशन, उसके बाद न्यूट्रिशन. क्या कि एपिडाइडिमिस में रहेगा मीन्स तो बोलोगे न्यूट्रिशन क्या है? स्पर्म का मेन न्यूट्रिशन होता है फ्रुक्टोज. वो फ्रुक्टोज ही खाता है. स्पर्म का मेन न्यूट्रिशन फ्रुक्टोज. याद रखना, द मेन न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म दैट इज द फ्रुक्टोज. कहीं भी सर्टोली सेल्स भी फ्रुक्टोज देगा, एपिडाइडिमिस भी फ्रुक्टोज देगा. द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ द स्पर्म दैट इज द फ्रुक्टोज. पूछा जाता है व्हिच इज द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ द स्पर्म, क्लिक ऑन फ्रुक्टोज. ऑप्शन देगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, सक्रोज. फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इज द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ द स्पर्म. फ्रुक्टोज is the, तुम बोल रहे थे अभी सर्टोली सेल नॉर्मल न्यूट्रिशन, वो फ्रुक्टोज देगा. कहीं भी एपिडाइडिमिस में रहेगा तो फ्रुक्टोज मिलेगा. वो तो मेन न्यूट्रिएंट है ना. फ्रुक्टोज इज द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ द स्पर्म. मेन न्यूट्रिएंट ऑफ स्पर्म.
फ्रुक्टोज मेन न्यूट्रिएंट। फ्रुक्टोज बिना स्पर्म बच नहीं सकता, उसका खाद्य वही है, उसका न्यूट्रिएंट वही है, फ्रुक्टोज। ऑप्शन देगा गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, हेक्सोज, सक्रोज, फ्रुक्टोज, कौन सा, लेवुलोज, फ्रुक्टोज है, देखना फ्रुक्टोज। ओके, नेक्स्ट विल से, अच्छा मेरे को बताओ, हाँ ये जो आधा अधूरा डायग्राम को अभी पूरी करते हैं, रेडी। अच्छा, टेस्टिस में से स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, स्पर्म आके कहां पर टेम्परेरी स्टोर रहेगा, एपिडेर्मिस। एपिडेर्मिस से निकलेगा, देखो देखो इधर एपिडेर्मिस से निकलेगा, येलो कलर का मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, येलो कलर का एपिडेर्मिस से निकलेगा, दिखाई दे रहा है। ये सर नॉन में जवाब देना, कहां घूम रहा है, कहां घूम रहा है मेरे को बताओ, घूम रहा है कहां, वेरी गुड, कहां घूम रहा है, इसीलिए लूपिंग अराउंड, लूपिंग अराउंड यूरेथ्रा, लूपिंग अराउंड यूरेथ्रा, लूपिंग अराउंड यूरेथ्रा। माइंड स्टूडेंट्स प्लीज सी, ये जो यूरेथ्रा चारिपटे से बुलुची, यूरेथ्रा चारिपटे बुलिबो, यूरेथ्रा चारिपटे बुलुची, सो लूपिंग अराउंड यूरेथ्रा, सी लूपिंग अराउंड यूरेथ्रा चारिपटे बुलुची, ये यूरेथ्रा चारिपटे बुलुची, बोला नहीं, बोला कि नहीं, इसलिए मैंने यूरिनरी ब्लैडर को मैंने किया। तुम्हारा मन में क्वेश्चन है, व्हाई यू डिड द डायग्राम, बता यूरिनरी ब्लैडर, इसके साथ उसका क्या ताल्लुक है ना, यूरिनरी चारिपटे, हाँ हाँ यूरिनरी ब्लैडर चारिपार्श्वे बोलुची, भाषा डिफरेंसिया, दिस इज द भाषा डिफरेंसिया, सी भाषा डिफरेंसिया, सी भाषा डिफरेंसिया, भाषा, अच्छा भाष डिफरेंस बोल सकते, यू कैन से भाष डिफरेंस, भाष डिफरेंस नहीं तो भाषा डिफरेंसिया, उसका नाम यही है, भाषा डिफरेंसिया, डिफरेंसिया। देखो तुमको मैंने जो बोला था टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन होगा, मतलब सेमी प्रोस्टिबुलस से, तो एपिडेर्मिस को कैसे आएगा ना, पहले आएगा रेटिटेस्टिस, फिर उसके बाद आएगा भाषा डिफरेंसिया फाइन डक्टर्स, फिर उसके बाद एपिडेर्मिस, फिर उसके बाद एपिडेर्मिस से भाषा डिफरेंसिया, देखो भाषा डिफरेंसिया हो गया ना। अभी भाषा डिफरेंसिया के बाद एजाकुलेट डक्ट, ये जब अंदर अंदर जाएंगे तुम बोलेगे सर रेटिटेस्टिस दिखाओ, भाषा डिफरेंसिया दिखाओ, वो भी दिखा दूंगा नेक्स्ट डायग्राम। अभी अगर बोलेगा ये डायग्राम के हिसाब से स्पर्म फ्लो बताइए, तो क्या लिखना पड़ेगा, टेस्टिस, टेस्टिस से एपिडेर्मिस, एपिडेर्मिस से भाषा डिफरेंसिया, भाषा डिफरेंस के बाद एजाकुलेट डक्ट, देखो एजाकुलेट डक्ट, सी एजाकुलेट डक्ट, एजाकुलेट डक्ट, ये उसके दोनों साइड में एजाकुलेट डक्ट रहेगा, देखो ये डक्ट देखो, दिखाई दे रहा है डक्ट, डक्ट दिखाई दिया, डक्ट, सॉरी डक्ट, ये सिमिनल वेसिकल डक्ट है, ये कौन सा डक्ट है, सिमिनल वेसिकल डक्ट, भाषा डिफरेंसिया और सिमिनल वेसिकल डक्ट मिलकर बनाता है एजाकुलेट डक्ट, क्या बनाएगा एजाकुलेट डक्ट। देखो ये तुमको एजाकुलेट डक्ट बनाने के लिए मैं अभी बताऊंगा, ये देखो एजाकुलेट डक्ट, व्हाइट पोर्शन को अभी ध्यान दो, ये जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दिया, देखो ये एजाकुलेट डक्ट देख लीजिए, एजाकुलेट डक्ट, ये एजाकुलेट डक्ट है, एजाकुलेट डक्ट देख लीजिए, दिस इज द एजाकुलेट डक्ट। तो एजाकुलेट डक्ट बनेगा ना, एजाकुलेट डक्ट कैसे बना, भाषा डिफरेंसिया प्लस डक्ट ऑफ सिमिनल वेसिकल, याद रखना पड़ेगा, भाषा डिफरेंसिया प्लस डक्ट ऑफ सिमिनल वेसिकल, याद रखना पड़ेगा, ये सिमिनल वेसिकल है, दिस इज द सिमिनल वेसिकल, व्हाट इज दिस, सेमिनल वेसिकल, वन पेयर रहेगा, सेमिनल वेसिकल, दिस सेमिनल वेसिकल, दिस इज द सेमिनल वेसिकल। My question is that how ejaculated duct is formed? Vasa differentia plus duct of seminal vesicle. Next question is how ejaculated duct is formed? Ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Ejaculatory duct. How ejaculatory duct is formed? Ejaculatory duct कैसे बनेगा? So write down ejaculatory duct is formed by
ejaculatory duct is formed by ejaculatory duct, ejaculatory duct कैसे बनेगा? भाषा डिफरेंशिया प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, भाषा डिफरेंशिया प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। भाषा डिफरेंशिया प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल मिलकर क्या बनाता है? एजाकुलेटरी डक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद हो गया? तो भाषा डिफरेंशिया प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल जब जुड़ जाता है कौन सा डक्ट बनेगा? एजाकुलेटरी डक्ट। ये एजाकुलेटरी डक्ट ऊपर रहेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड बायलोब देख लीजिए, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या देख पा रहे? प्रोस्टेट ग्लैंड प्लीज, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड देख पा रहे हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड देख पा रहे हैं क्या? ये बायलोब प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी आएगा। सी द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बायलोब, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा बायलोब। फिर इसका ये अंदर जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर का, वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। कौन सा यूरेथ्रा? प्रोस्टेटिक। ये लेकिन एजाकुलेट डक्ट जो दिखाई दे रहा है, एजाकुलेट डक्ट, यू सी द एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट जो है, एजाकुलेटरी डक्ट दैट जॉइंट विथ मेम्ब्रानस यूरेथ्रा, सीधा यूरेथ्रा, ये मेम्ब्रानस यूरेथ्रा। क्या दिखाई दे रहा है? मेम्ब्रानस यूरेथ्रा प्लीज, व्हाइट पोर्शन, ये किसके साथ जुड़ेगा? मेम्ब्रानस यूरेथ्रा। किसके साथ जुड़ेगा? मेम्ब्रानस यूरेथ्रा। ऊपर रहेगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो येलो कलर दिखाई दे रहा है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड बायलोब्ड, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड का अंदर रहेगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सी दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ओनली कैरी यूरिन, यूरिन आएगा। ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये सीमेन प्लस यूरिन कैरी करेगा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा छोटा सा है ये वाला। तो ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में एक पेयर सुना होगा, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड दिखाई दे रहा है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बल्बो यूरेथ्रल। अब यू ऑब्जर्व बल्बो, ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर ये सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल का जस्ट नीचे रहेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का जस्ट नीचे रहेगा बल्बो यूरेथ्रल। दिस इज द बल्बो यूरेथ्रल, दिस इज द बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, दिस इज द बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, दिस ग्लैंड इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रल। कापर्स ग्लैंड सुना है? कापर्स ग्लैंड सुना नहीं? कापर्स ग्लैंड, दैट इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कापर्स, कापर्स ग्लैंड। तो कितना ग्लैंड आपने देखा? एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड देखा, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड देखा, और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखा। तो सीमेन कैसे आएगा? देखो, एजाकुलेट डक्ट को आएगा भाषा डिफरेंशिया से, एजाकुलेट डक्ट है कि नहीं? एजाकुलेट डक्ट आने के बाद ये क्या? यूरेथ्रा पाएगा। ये कौन सा? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बोला था ना, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। फिर उसके बाद ये देखो सबसे बड़ा यूरेथ्रा, देखो सबसे बड़ा यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज पेनाइल यूरेथ्रा। बोला था ना पेनाइल यूरेथ्रा, ये ग्लैंड्स पेनिस है, ये यूरेथ्रल ऑरिफिस है, ये पेनाइल यूरेथ्रा, उसको कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। कौन सा यूरेथ्रा? पेनाइल यूरेथ्रा। और ये दिस इज द ग्लैंड्स पेनिस। कंजेस्टिव डायग्राम का है, ओके, जस्ट आई विल वेट, ओके। डायग्राम जूम कर दूं? जूम कर दे? अब जूम हो गया? हो गया ना? हाँ, ये एपिडेर्मिस हो गया, एपिडेर्मिस हो गया। हाँ, अरे
ये एपिडेमिस हो गया कंप्लीट। ओके, कंप्लीट। ओके, ओके। अच्छा, एजाकुलेट डक्ट हो गया, एजाकुलेट डक्ट हो गया। भाषा डिफरेंस क्लास अभी क्लियर हो गया। तुमको मैंने बोला था क्या है कि स्पर्म फ्लो पाथवे देखो, स्पर्म कहां से निकलेगा? टेस्टिस से, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां? अरे जाएगा कहां? एपिडेमिस को। ये डायग्राम कैसे, डायग्राम कैसे? एपिडेमिस से कहां जाएगा? भाषा डिफरेंशिया। फिर कौन सा डॉक्टर है? फिर इसके बाद आएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद ये कौन सा है? ये वाला पेनिस है ना, उसको ग्लांस पेनिस बोल सकते हैं, ग्लांस पेनिस। ये क्या है? व्हाट इज दिस? बोला था ना, पेनिस के बाद क्या था? ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफिस। ओ हाँ, यूरेथ्रल पोर, वेरी गुड। यूरेथ्रल मीचस, यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ऑरिफिस, याद करो, यूरेथ्रल ऑरिफिस और यूरेथ्रल मीचस और यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरेथ्रल, कितना कितना नाम है देखो, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया ना डायग्राम का हिसाब से? ठीक है। अच्छा, इसका पर एक कवर चढ़ेगा, सपोज कवर चढ़ गया, देखो इसका पर कवर चढ़ गया, तो उसका नाम क्या मालूम है? प्रीप्यूस। क्या कहते हैं? प्रीप्यूस और फोरस्किन, है ना, प्रीप्यूस। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चंस पूछे, हो गया? अच्छा, एजैकुलेट डक्ट कैसे बनेगा? भाषा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल डक्ट ना भाषा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल डक्ट? भाषा डिफरेंशिया प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ना भाषा डिफरेंशिया? भाषा डिफरेंशिया। अच्छा, कौन सा डक्ट यूरेथ्रा के साथ जुड़ा रहेगा? भाषा डिफरेंशिया ना एजैकुलेट डक्ट? वेरी गुड, एजैकुलेट। देखो तुम डायग्राम समझ में आ गया ना, एजैकुलेट डक्ट ये वाला व्हाइट वाला, ये यूरेथ्रा के साथ जुड़ेगा, ऊपर रहेगा मेम्ब्रानस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, नीचे कौन सा यूरेथ्रा के साथ जुड़ेगा? मेम्ब्रानस। और सबसे लॉन्गेस्ट यूरेथ्रा होता है पेनाइल, देखो यहां से बाहर आया पेनाइल, पेनिस को कंटेन करता है ना, पेनाइल यूरेथ्रा पेनिस को कंटेन करेगा, पेनाइल यूरेथ्रा दैट कंटेन द पेनिस। ओके, कितना एक्सेसरी ग्लैंड आपको याद हुआ? ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितना ग्लैंड है? एक्सेसरी ग्लैंड एक हो गया, सेमिनल वेसिकल एक हो गया, बोलो सेमिनल वेसिकल, और एक हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होगा कार्पस ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर क्वेश्चन आया, व्हिच इज नॉट ए एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ मेल? ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन सी कार्पस ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल, ऑप्शन डी बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड मेल का नहीं है, फीमेल का है। ये कंप्लीट हो गया? हो गया। अच्छा, एजैकुलेट डक्ट कैसे बनेगा? भाषा डिफरेंशिया प्लस सेमिनल वेसिकल डक्ट के साथ जुड़ेगा ना, प्रोस्टेट ग्लैंड ना कार्पस ग्लैंड, किसके साथ जोड़कर ये बनेगा एजैकुलेट डक्ट? भाषा डिफरेंशिया प्लस इसमें क्या रहेगा? सेमिनल वेसिकल रहेगा ना, प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा ना, कार्पस ग्लैंड रहेगा। तुम जो बोल रहे हो एजैकुलेट डक्ट कैसे बनेगा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के साथ
जुड़ा रहेगा तो बनेगा ना कार्पस ग्लैंड ना प्रोस्टेट ग्लैंड। वेरी गुड, सेमिनल वेसिकल, वेरी गुड, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल पर डाउट सर। क्लियर हो गया ना? हो गया? एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन प्लीज, है ना? और कोई क्वेश्चन करना है? चलो नेक्स्ट आ जाएगा। ओके, टेस्टिस का अभी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इसे टेस्टिस हो रहा है, ठीक है? टेस्टिस को डिवाइड कर देते हैं, समझ में आ जाता है ना सब? हाँ, टेस्टिस को डिवाइड किया 250 भाग में, कितना कितना पार्ट? 250। ईच टेस्टिस इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। सुना कि नहीं? नहीं सुना? नहीं सुना? एक टेस्टिस को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफरस ट्यूबुल जो को ना 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल रहेगा। 1 से 3 देखो, ये सब सेमिनिफरस ट्यूबुल, ये सब सेमिनिफरस ट्यूबुल। कॉइल स्ट्रक्चर देखो, सेमिनिफरस ट्यूबुल, कॉइल स्ट्रक्चर सेमिनिफरस ट्यूबुल, कॉइल स्ट्रक्चर सेमिनिफरस ट्यूबुल, कॉइल स्ट्रक्चर सेमिनिफरस ट्यूबुल। देखा सेमिनिफरस ट्यूबुल कॉइल स्ट्रक्चर? दिस इज द सेमिनिफरस ट्यूबुल कॉइल स्ट्रक्चर। सेमिनी बेसी ज्यादा नॉलेज हो जाता है क्या? ना ठीक तो है ना? ना बहुत बर्डन हो जाता है, बहुत एक्सेस डीप नॉलेज हो जाता है क्या? बहुत ज्यादा नॉलेज, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, थकान तो नहीं हो रहा है? ओके, सो सेमिनिफरस ट्यूबुल, कैन यू डाइजेस्ट कर पा रहे हो ना जो नॉलेज को? डाइजेस्ट हो रहा है? हो जाए, धीरे धीरे हो जाए। तो अभी समझ लेना चाहिए हाँ, पढ़ाई को कभी फैटल नहीं समझना। फैटल समझोगी तो तुमको फैटल कर देगा। जितना इजी समझोगी, जितना लाइट समझोगी, जितना लाइट हो जाएगा, उड़ जाएगा इसे। और तुम बोले क्या करना है क्या नहीं, पढ़ाई को ऐसे नहीं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। नॉलेज का कोई एंड नहीं होता है, देयर इज नो बिगनिंग ऑफ नो एंड ऑफ द नॉलेज। ठीक है, हमें किसी जान कि कुछ समझना है, कुछ जानकारी लेना है तो एंट्रेंस, एंट्रेंस क्या है? एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मीन्स एंट्रेंस। बिना एक्सपर्ट में एंट्रेंस कैसे लेंगे? आज जैसे तुम टॉप 1 बनोगे, आईसीआर, आईजर, नाइजर, ओयूटी, एम्स, नीट का फास्ट रैंक बनोगे, बीएससी नर्सिंग, जितना सब है, तुम एक्सपर्ट कैसे बनोगे? एक्सपर्ट पढ़ने के बाद तो तुम एंट्रेंस क्रैक करोगे। इस सेमिनिफरस ट्यूबुल का एंड पार्ट जो है, दिस पार्ट इज नोन एज ट्यूबुला रेक्टी। क्या कहते हैं? बोलो, ट्यूबुला रेक्टी। एंड पार्ट ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूबुल, ट्यूबुला रेक्टी। क्या कहते हैं? ये सेमिनिफरस ट्यूबुल कॉइल पार्ट होता है, कॉइल, कॉइल, कॉइलिंग, कॉइलिंग, कॉइलिंग होगा सेमिनिफरस ट्यूबुल। उसका एंड पार्ट होगा ट्यूबुला रेक्टी। ट्यूबुला रेक्टी स्ट्रेट पार्ट देखो, ट्यूबुला रेक्टी स्ट्रेट पार्ट की नहीं बताओ मेरे को? अरे हाँ है ना? तो ट्यूबुला रेक्टी से जोड़कर ये हो जाएगा रेटेटेस्टिस। सुना है रेटेटेस्टिस? अभी सुना ना? तो रेटेटेस्टिस कैसे बनेगा? ट्यूबुला रेक्टी। ट्यूबुला रेक्टी क्या होता है? एंड पार्ट ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूबुल। सेमिनिफरस ट्यूबुल स्ट्रेट एंड एंड पार्ट, दैट इज द ट्यूबुला रेक्टी। टेस्टिस का अंदर ही बनेगा, टेस्टिस के बाहर अभी तक नहीं गया, अभी टेस्टिस का अंदर बन रहा है ट्यूबुला रेक्टी। वाल है ना टेस्टिस का, वाल लेयर। अच्छा, मोस्टली हार्ड लेयर ऑफ द टेस्टिस वाल लेयर होता है टूनिका अल्बुजिनिया। सुना भी होगा, याद है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट टेस्टिस का वाल लेयर होता है टूनिका अल्बुजिनिया। सुना होगा, कान में तो कभी कभी आया होगा, टीचर पढ़ाते समय। टूनिका अल्बुजिनिया इज द मोस्टली आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। यहां पर नहीं तो लिख लो टूनिका अल्बुजिनिया नोट में। ये भी क्वेश्चन आता है, टूनिका अल्बुजिनिया
is the covering of the testis. Is the covering of testis माना। तो ये रेटेड टेस्टिस हो गया। रेटेड टेस्टिस मैंने तुमको क्या बोला था? भाषा प्रिंट है। देखो भाषा प्रिंट से 15 से 20, भाषा प्रिंट से 15 से 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे 15 से 20 आएगा। उसको कहते हैं फाइन डक्ट्यूल्स। फाइन डक्ट्यूल्स बोलते हैं, फाइन डक्ट्यूल्स और भाषा प्रिंट से। भाषा प्रिंट से कहते हैं फाइन डक्ट्यूल्स और भाषा प्रिंट से, और भाषा प्रिंट से। ये जुड़ेगा किसके साथ? एपिडाइडाइमिस। बोला था ना सबसे मेन डॉक्टर होता है एपिडाइडाइमिस, जहां पर टेम्परेरी स्टोर पूछा जाता है। व्हिच इज द टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म? एपिडाइडाइमिस माना। Which duct is very important for motility, maturation, nutrition and temporary storehouse? Click on epididymis. Maturation होगा, motility करेगा, क्योंकि उधर भी उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। Maturation, motility and nutrition भी मिल रहा है। So click on epididymis. ये देखो epididymis. This is the epididymis. What is this? Epididymis. Epididymis. That is the temporary source of the sperm. Here the sperm mature, the motility, maturation and getting nutrition here. Fructose. Fructose is the main nutrient of the sperm. एपिडाइडाइमिस क्या करेगा? हेल्प करेगा मैच्योरेशन के लिए, मोटिलिटी के लिए। स्पर्म बेड नहीं तो करने पेगा। तुम बोलोगे स्पर्म का तो टेल है, टेल हो तो क्या है? वो तो मैच्योर किस होगा? न्यूट्रिएंट मिलने के बाद तो मैच्योर होगा और फिर मूवमेंट करने लग जाएगा। उसका देगा ये व्हाट इज दिस? भाषा डिफरेंस है। यस राइट, दिस द भाषा डिफरेंस। भाषा डिफरेंशिया। अच्छा, भाषा डिफरेंशिया कौन सा ग्लैंड का डॉक्ट के साथ मिक्स होगा? एक ग्लैंड है उसका डॉक्ट है। भाषा डिफरेंशिया प्लस डॉक्ट ऑफ, राइट आंसर, सेमिनल वेसिकल, डॉक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। एंड दैट फॉर्म व्हिच डॉक्ट? एजैकुलेटरी, एजैकुलेशन करेगा। एजैकुलेशन मीन्स स्पर्म को डायरेक्ट दे देगा कहां? यूरेथ्रा को। यूरेथ्रा के बाद आएगा पेनिस, ग्लैंड्स पेनिस, यूरेथ्रल ऑरिफिस, ग्लैंड्स पेनिस, यूरेथ्रल ऑरिफिस ओपनिंग, यूरेथ्रल मीचस, जो ओपनिंग होता है यूरेथ्रल मीचस और यूरेथ्रल ओपनिंग टू आउटसाइड। हो गया ना? ये भाषा प्रिंट से यहां पर जुड़ेगा। देखो ये टेस्ट भाषा प्रिंट से जो है ना, ये जुड़ेगा। देखो किधर उड़ रहा है? स्पर्म से यहां पर आएगा। स्पर्म ये मोटिलिटी करके निकल जाएगा। ये सब क्लियर? स्पर्म एजैकुलेट डक्ट हो जाएगा, फिर यूरेथ्रा के बाहर निकल जाएगा। तो once again please tell me the sperm released from the semen vestibule, then that goes to first sperm carrier duct, रेटेड, देन भाषा डिफरेंशिया, ठीक है। देन एपिडाइडाइमिस, देन भाषा डिफरेंशिया, देन एजैकुलेटेड डक्ट, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल ऑरिफिस टू आउटसाइड।
यूरेथ्रल ओरिफिस जो ग्लैंड्स पेनिस में रहता है, यूरेथ्रल ओरिफिस। क्लियर? माइंड स्टूडेंट्स, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि सीमेन क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है। राइट डाउन, नेक्स्ट पेज आ जाए। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? डायग्राम करो या डायग्राम करने के लिए तो मैं इंतजार करो। हो गया। मैं आई कम टू नेक्स्ट पेज प्लीज। सो लिसन मी, एक होता है सीमेन। व्हाट मीन बाय सीमेन? सीमेन क्या होता है? स्पर्म विथ सिक्रेशंस ऑफ द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। सीमेन मीन स्पर्म रहेगा और स्पर्मेटोजोआ प्लस secretions of accessory sex gland, accessory sex gland, accessory sex gland, accessory gland बोल सकते हैं, सेक्स ग्लैंड क्या क्या? accessory sex gland सेकेंडरी, accessory मीन सेकेंडरी। तो तीन ग्लैंड है। नंबर वन सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड देख लिया। पहला ग्लैंड जो यूरिनरी ब्लैडर के पास था ना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर दोनों तरफ रहेगा। सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये सो सीमेन होता है स्पर्म प्लस सिक्रेशंस ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। तीन ग्लैंड का नाम याद रखना पड़ेगा। कौन सा ग्लैंड नाम? अपने स्पर्म तो लिखा, उसके बाद तीन ग्लैंड का नाम बताओ। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कापर्स, बल्बोयूरेथ्रल। अच्छा, कौन सा ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है? प्रोस्टेट, कापर्स, बल्बोयूरेथ्रल, पिट्यूटरी। वो तो मेन ग्लैंड होता है, वो तो किंग है। द रॉयल ग्लैंड, पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड नहीं। इसमें ये जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कापर्स ग्लैंड। ठीक है, यहां पर एक याद रखना, कपलेशन के टाइम में that lubricate the penis with vagina, that Cowper's gland secrete the mucus. So note में लिखो, note में very important है, कौन सा gland mucus secretion करेगा? Note, during copulation period ये very important, Cowper's gland produce mucus to moist or lubricate the penis with vagina also. कापर्स ग्लैंड म्यूकस प्रोडक्शन करेगा। तीन ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कापर्स ग्लैंड।
कार्पस ग्लैंड, तीनों ग्लैंड का इंपॉर्टेंट होता है, दे कंट्रीब्यूट द सीमेन। स्पर्म तो टेस्टिस से बनेगा, स्पर्म ओनली सेमिनिफेस्टिबल, बट ये जो सिक्रेशंस होता है, दैट सिक्रेशंस दैट इज नोन एज स्पर्म विथ सिक्रेशंस ऑफ दिस ग्लैंड इज नोन एज सीमेन। सीमेन क्या होता है? सीमेन मीन स्पर्म प्लस सिक्रेशंस ऑफ द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि कॉपुलेशन पीरियड में कौन सा ग्लैंड का म्यूकस लुब्रिकेट करेगा? दैट इज द कार्पस ग्लैंड, दैट्स सीक्रेट। बट कौन सा ग्लैंड म्यूकस प्रोडक्शन कर रहा है? कार्पस। म्यूकस क्या होता है? वाटरी फ्लूइड। म्यूकस कार्पस ग्लैंड प्रोडक्शन करेगा। म्यूकस जो है कॉपुलेशन पीरियड, कार्पस ग्लैंड प्रोड्यूस म्यूकस टू मॉइस्ट और लुब्रिकेट द पेनिस विद वाजाइना। सो सिक्रेशंस ऑफ दैट ग्लैंड एंड स्पर्म कुल मिलाकर ये हो गया सीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट में सेमिनल प्लाज्मा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुना भी होगा सेमिनल प्लाज्मा, सुना तो होगा, सेमिनल प्लाज्मा सुना होगा। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा, व्हाट में सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्वेश्चन आता है, सेमिनल प्लाज्मा द secretions of accessory sex gland, accessory sex gland, वही तीनों ग्लैंड का नाम याद रख लीजिए। कौन सा? यस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड। याद तो हो गया क्या? कार्पस ग्लैंड को बल्ब यूरेथ्रल कहते हैं, क्या कहते हैं? सिक्रेशंस ऑफ accessory sex gland। लिखने का जरूरत है क्या? नो, तीनों ग्लैंड का नाम याद हो गया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड, हो गया कार्पस ग्लैंड। एंड विदाउट स्पर्म, स्पर्म नहीं रहेगा, विदाउट स्पर्म था सिक्रेशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, बट विदाउट स्पर्म, स्पर्म नहीं रहेगा, सिक्रेशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड चाहिए, is called as seminal plasma. तो my question is that कि seminal plasma अगर आ गया, seminal plasma नंबर 1 only sperm या sperm with secretion of accessory sex gland या only secretions of accessory sex gland, only secretions of accessory sex gland. Okay, so which is rich in calcium, fructose and certain enzymes. कैल्शियम अच्छी, फ्रुक्टोज अच्छी, बोला था ना, मेन न्यूट्रिएंट फ्रुक्टोज, मेन न्यूट्रिएंट ऑफ द स्पर्म दैट इज फ्रुक्टोज, कैल्शियम। तब मनरे भी क्वेश्चन आसो कौन कौन एंजाइम रहुची, एंजाइम ऊपर नेक्स्ट विल सी जस्ट सी कैल्शियम, फ्रुक्टोज एंड एंजाइम्स, वेरी इंपोर्टेंट। कैल्शियम रहबो, फ्रुक्टोज रहबो, एंजाइम्स रहबो। एंजाइम्स ऊपर फाइब्रिनोजिनेज, ये थिक कंसंट्रेशन करेगा। जो सीमेन है ना, सीमेन को थोड़ा सा थिक करेगा, नहीं तो पानी पानी होगा सीमेन, तो स्टिकी फ्लूइड होना चाहिए, स्टिकी फ्लूइड। तो थिक कंसंट्रेशन ऑफ द सीमेन, थिक कंसंट्रेशन ऑफ सीमेन। अच्छा, फाइब्रिनोलाइसिन भी है, फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम है। अगर ज्यादा थिक हो जाएगा तो फिर स्पर्म मूवमेंट कर नहीं पाएगा, नहीं, उसका मीडियम रेंज होना चाहिए। ज्यादा थिक हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, इसे फाइब्रिनोलाइसिन है, थिन कंसंट्रेशन करेगा। तो हो गया ना बराबर हिसाब, कोई ऊंचा है कोई नीचा है तो दोनों बराबर हो गया। ये ऊंचा था ये नीचा था तो ये आ जाएगा, तो थिक कंसंट्रेशन अगर हो गया तो उसको थिन करना पड़ेगा। फाइब्रिनोलाइसिन थिन कंसंट्रेशन, थिन कर देगा, थिन पतला,
thin concentration of semen. So my dear friends, now what is the function of the calcium? कैल्शियम क्या करेगा, स्पर्म को सीमेन के साथ बाइंड करके रखेगा. जो एक्सेसरी सिक्रेशन है ना, द सिक्रेशंस ऑफ द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, द सिक्रेशंस ऑफ द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, तीनों ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कार्पस ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड. तो स्पर्म को एक्सेसरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसके साथ बाइंड करके रखेगा कैल्शियम. कैल्शियम कैल्शियम नहीं रहेगा तो किस रहेगा, कैल्शियम दैट बाइंड the sperm with the secretions of the accessory sex gland. So my question is that कि seminal plasma में rich क्या रहेगा, एक होगा कैल्शियम और एक होगा फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज the main nutrient of the sperm and certain enzymes. certain means बहुत कम मात्रा में एंजाइम रहेगा. certain enzymes, ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा. seminal plasma number 1 rich in high concentration of the calcium, yes, high concentration of the fructose, yes, and little bit or certain enzymes, yes. Seminal plasma is with sperm or without sperm? With sperm. Without sperm, okay. Next, हो गया. मेल कंप्लीट हो चुका है हमारा कितना है से, और थोड़ा सा तुमको कुछ और इनसाइड ले जाऊंगा. दैट इज इनसाइड मीन्स उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेवन फेस्टिवल, जहां पर जर्म सेल्स देखेंगे एंड जर्म सेल्स के बाद शटल सेल्स एंड लीडिंग सेल्स. इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को आएंगे अंदर अंदर. रेडी? देख लीजिए, ये एक टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है. दिस इज द टेस्टिस, दिस इज टेस्टिस. एक टेस्टिस है. टेस्टिस तो उसको अगर तुमने उसको टेस्टिस दिया तो टेस्टिस का कवरिंग को क्या कहेंगे? टुनिका अल्बुजिनिया. क्या रहेगा? टुनिका अल्बुजिनिया. टुनिका अल्बुजिनिया. तो उसी का अंदर बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूबुल रहेगा. तुमको मालूम है कि एक टेस्टिस में कम से कम 700 से 750 सेमिनिफरस ट्यूबुल. यहाँ पर 3-4 सेमिनिफरस ट्यूबुल करना पड़ेगा. सेमिनिफरस ट्यूबुल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस. सी द सेमिनिफरस ट्यूबुल 1 2 3 4. ऐसे सेमिनिफरस ट्यूबुल आपको करना पड़ेगा. इज द सेमिनिफरस ट्यूबुल. ओके, सो आपको सेमिनिफरस ट्यूबुल करना पड़ेगा. तो ये सेमिनिफरस ट्यूबुल उसका भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है. ये तो सेमिनिफरस ट्यूबुल है, लेकिन ये जो कवरिंग कहते हैं टुनिका प्रोप्रिया. ये कवरिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल, कवरिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल, कवरिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल. टुनिका प्रक्रिया के बाद लाइनिंग हुआ क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू. दिस इज द क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू. सी दिस इज द क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू. दिस इज द क्यूबिडल जर्मिनल डाइप्लॉइड. ये डाइप्लॉइड क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, क्लियर? एफएसएस आएगा
pituitary. Do you know FSH? Follicle stimulating hormone. This is the FSH. FSH आएगा, FSH आएगा क्यूबिटल जर्मिनल एपिथेलियम से। FSH आएगा क्यूबिटल जर्मिनल एपिथेलियम से। क्यूबिटल जर्मिनल एपिथेलियम से FSH आएगा। FSH आएगा क्यूबिटल जर्मिनल एपिथेलियम को। कहाँ से आएगा? आर्डिनोहाइफेसिस से। FSH कहाँ से आएगा? कहाँ से आता है? आर्डिनोहाइफेसिस। तो क्यूबिटल जर्मिनल एपिथेलियम को जब स्टिमुलेट करेगा, यहां पर दो सेल प्रोडक्शन होगा, एक जर्म सेल्स और एक सर्टोली सेल्स। देख लीजिए, जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, फिर जर्म सेल्स, फिर सर्टोली सेल्स, जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, इससे प्रोडक्शन होगा। तो जर्म सेल्स क्या होता है? सर्कुलर। जर्म सेल्स देख लीजिए, जर्म सेल्स होगा, दिस इज द जर्म सेल्स, जर्म सेल। अच्छा, डू यू नो दिस इज डाइप्लॉइड? जर्म सेल डाइप्लॉइड होगा, हाप्लॉइड नहीं, डाइप्लॉइड। क्योंकि हमारा बॉडी पूरा डाइप्लॉइड है। स्पर्म होगा हाप्लॉइड, सेकेंडरी ओसाइड हाप्लॉइड, बॉडी तो डाइप्लॉइड ना। तो जर्म सेल्स को और एक नाम दे दिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल। और ये जो है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल और सस्टेंटाकुलर सेल, सस्टेंटाकुलर सेल्स और सस्टेंटाकुलर सेल्स। और that is also, you know, that there is nerve cell or supportive cell or nutrient cell issue, sustentacular, supportive, nutrient। तो जब FSH क्यूबिटल जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करेगा, दो सेल प्रोडक्शन होगा, एक होगा डाइप्लॉइड जर्म सेल्स और एक होगा सर्टोली सेल्स। FSH जब क्यूबिटल जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करेगा, वो सेमिनिफरस ट्यूबुल का लाइनिंग होता है, क्यूबिटल जर्मिनल एपिथेलियम, दैट प्रोड्यूस द टू टाइप ऑफ सेल्स। वन इज germ cells, that is also known as diploid germ cells, you can say that is spermatogonia cells, and other is Sertoli cells। ठीक है। एंड FSH भी जर्म सेल को स्टिमुलेट करेगा। आपको पता है FSH डू स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन करेगा, जर्म सेल से स्पर्म बनता है। FSH stimulate to the germ cells to produce sperm, do you know? FSH stimulate to the germ cells to produce sperm। FSH germ cells को स्टिमुलेट करेगा स्पर्म बनने के लिए। बट तुम बोलोगे सर सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है कि नहीं? यस, FSH also stimulate to the Sertoli cells to produce the three types of hormones, inhibin, antimullerian and also ABP। सर्टोली सेल से हार्मोन आएगा, यहां पर लिखना पड़ेगा FSH stimulate to the germ cell or spermatogonia cell to produce sperm। है ना? to produce sperm। जर्म सेल को FSH स्टिमुलेट करेगा। क्यों जर्म सेल को स्टिमुलेट करेगा? जर्म सेल से क्या निकलेगा? स्पर्म। जर्म सेल होता है डाइप्लॉइड, बस स्पर्मेटोगोनिया सेल, उसको स्पर्मेटोगोनिया सेल भी बोल सकते हो और जर्म सेल बोल सकते हो। उससे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्म। एंड FSH stimulate to the Sertoli cells। FSH
FSH stimulate to the Sertoli cells to produce hormone, endocrine hormones. Number one, ABP. That is androgen binding protein hormone. Androgen binding protein hormone. Second, inhibin. Third, anti-Mullerian hormone. सो सर्टोली सेल्स को एफएसएच स्टिमुलेट कर रहा है। सर्टोली सेल से 3 हार्मोन आएगा, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग, जो कि एंड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। एंड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, एबीपी एंड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। इनिबिन, अगर एफएसएच ज़्यादा होगा, इनिबिन उसको इनिबिट कर देगा। एफएसएच ज़्यादा होगा तो कौन, ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो क्या, ज़्यादा स्पर्म बढ़ेगा। तो एफएसएच inhibit to the spermatogenesis process. Who inhibit to the spermatogenesis process? FSH. FSH करेगा, इनिबिन इनिबिट कर देगा। इनिबिन इनिबिट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करता है कौन? FSH। कौन करेगा? FSH। एंटी मुलेरियन मीन्स क्या है? इट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द फेमिनाइन कैरेक्टर्स। ये मेल रो फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप करेगा दबनी। एंटी मुलेरियन फीमेल कैरेक्टर डेवलप को दबनी, गाइनेकोमास्टिया करिया को दबनी। एंटी मुलेरियन प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर इन मेल। सो तीनों का फंक्शन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एबीपी, राइट डाउन, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन, increase the concentration of testosterone. ABP, androgen binding protein hormone, increase the concentration of testosterone. Androgen binding protein hormone, increase the concentration of testosterone. Inhibit to the FSH. Inhibin to the FSH for spermatogenesis process. Inhibit to the FSH. Inhibit means stop. Inhibit to the FSH for spermatogenesis process. Inhibit to the FSH for spermatogenesis process. Anti-Mullerian, it prevent the feminine characters in male. It prevent the feminine characters in male. क्लियर। सेमिनिफरस ट्यूबुल, ये तो टेस्टिस है पूरा, टेस्टिस का अंदर सेमिनिफरस ट्यूबुल है। तो सेमिनिफरस ट्यूबुल का बाहर कुछ सेल्स है, देख लो, कुछ सेल्स है, देखो, उसका नाम है लीडिंग सेल्स। यस, लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल।
लेना है, पीटा है, लिख सकते हो, टेक इट। लिडिक सेल और इंटरस्टेल सेल्स, लिडिक सेल और इंटरस्टेल सेल्स टेस्टिस का अंदर रहेगा लेकिन सेवन फर्स्ट के बाहर रहेगा, उसको स्टिमुलेट करता है। देखो इधर, उसको स्टिमुलेट करता है, सुना होगा एलएच। एलएच का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर। और एक भी नाम दे रखे हैं आईसीएसएच। आईसीएसएच का फुल फॉर्म क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो लिडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, तो लिडिक सेल से आएगा टेस्टोस्टेरोन। ये सब आजकल सब मैच द कलम बट टैबुलेशन फॉर्म में पूछा है, टैबुलेशन फॉर्म। लिडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कौन सा हार्मोन? देखो, लिडिक सेल को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करेगा? लिडिक सेल बाय इंटरस्टेल सेल्स को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करेगा? बोलो, एलएच और आईसीएस बा। लिडिक सेल स्टिमुलेट बाय एलएच और आईसीएसएच। तो लिडिक सेल से कौन सा हार्मोन आएगा? टेस्टोस्टेरोन। देखा, एलएच उसको स्टिमुलेट करेगा, ये कौन सा है? लिडिक सेल से। और इंटरस्टेल सेल्स, और इसमें से आएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन। देखो नेक्स्ट पेज आ जाए। देख लीजिए, लिडिक सेल और इंटरस्टेल सेल स्टिमुलेट बाय एलएच और आईसीएसएच and produce testosterone. और एंड्रोजन सेक्स हार्मोन। हमारे स्टूडेंट्स से कंप्लीट हो गए हैं। और कोई क्वेश्चंस प्लीज? Any questions please? हो गया? Any questions please? No? अच्छा, okay, now we will see the spermatogenesis process. Actually, next time we will see the structure of sperm. Okay, now 6 minutes left only. So spermatogenesis process देख लीजिए. Next time we will see the structure of sperm. Then we will come to female reproductive system. So okay. Write down spermatogenesis process. सुनिए, spermato means sperm. Genesis means formation. Takes place due to
FSH, testosterone and factors of Sertoli cells. तीनों हार्मोन इन्फ्लुएंस करेगा. एक होगा FSH, एक होगा टेस्टोस्टेरोन and factors of Sertoli cells. Factors means hormones. Hormones of Sertoli cell. Factors required by hormones. See, this is spermatogonia cell, 2N spermatogonia cell. ये माइटोटिकल डिवीजन होगा 2N 2N. दिस इज माइटोटिकल डिवीजन. You can say mitosis. फिर उसके बाद माइटोटिकल डिवीजन होगा 2N 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 2N. The second mitosis, mitotical division और माइटोसिस. ये सब हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज. क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाएगा. दिस इज नोन as multiplication phase. ये जितना सब बनेगा, ये तुम बोलोगे सर ये कौन सा सेल्स है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. ये कौन सा सेल है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. देखो ये हो गया स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. स्पर्मेटोगोनिया सेल, उसको भी हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोल सकते हैं. स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलो और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यू कैन से दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. प्राइमरी spermatocytes. You can say that primary spermatocyte. Yeah. So these are all are diploids. That is mitotical division hoga 2 times, and also that produce the spermatogonial cells that are known as the primary spermatocytes. Okay. So next you can take any one of the primary spermatocytes. You can take 4 also. एक साथ में चार भी ले सकते हैं. चार में से एक में से 4 बनेगा स्पर्म, तो 4 में से 16, एक साथ में 16 बनेगा. एक साथ में 16 बनेगा. लेकिन यहाँ पर मैं एक ले लूंगा. आप चारों एक साथ में ले सकते हैं. चारों एक साथ में ले सकते हैं. ठीक है. तो ये एक ग्रोथ फेज हो गया. दैट इज नोन as growth of primary spermatocyte. Growth of primary spermatocytes. ग्रोथ ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये ग्रोथ स्टेज है. तुम्हारा मन में भी क्वेश्चन आ रहा है, अरे सबका ग्रोथ होगा? यस, उसका 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 सबका ग्रोथ हो जाएगा. तो उसके बाद उसका ये ग्रोथ फेज हो गया. ये ग्रोथ फेज हो गया. नेक्स्ट ये ग्रोथ फेज हो गया. ग्रोथ फेज. हैप्लॉइड हैप्लॉइड. ये फास्ट मेयोटिक डिवीजन. मेयोटिक डिवीजन, फास्ट मेयोटिक डिवीजन, जिसका नाम है ये फास्ट मेयोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन. यू कैन से दैट इज द रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन. You can say reduction division. Okay. So these are known as secondary spermatocyte. You can say that is the secondary spermatocyte. Listen to me. Secondary spermatocyte that are the haploid.
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गुड़ा हाप्लॉइड है डिप्लॉइड हाप्लॉइड तापर फिर अगेन डिवीजन होगा haploid 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 this is the second meiotic division or that is known as equational division that is second meiotic division or equational division. So you will get, these are known as spermatids. Okay, these are spermatids. These are known as spermatids. So from the spermatid, you know, sperm is formed. That is spermiogenesis. क्या कहते हैं? Spermio. वही हार्मोन इन्फ्लुएंस करेगा फैक्टर ऑफ द सटल सेल्स, है ना? Spermiogenesis. See the sperm is produced from the spermatid. See sperm is produced. See the sperm. The spermatozoa or sperm is produced. Actually here this is known as maturation phase. Maturation phase. So in maturation phase, sperm is produced from the spermatid. Spermatid is the haploid. Spermatid, haploid. Sperm also they are haploid. They are known as haploid or 23 number of chromosome. From one secondary spermatocyte, you know, from one secondary spermatocyte, two sperm form. Two secondary spermatocyte, how many sperm are formed? 4. ठीक है? From one secondary spermatocyte, two sperm form. From two secondary spermatocyte, 4 sperms are formed. This is about the स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ सकता है, मैथमेटिकल. अगर क्रोमोसोम नंबर यहां पर 100 है, so 4 chromosome are formed. Each chromosome contain how many number of chromosome? Yes, 4 स्पर्म बना. क्रोमोसोम नंबर 100 दे रखा है. हर एक क्रोमोसोम में कितने नंबर क्रोमोसोम रहेगा? 50 is the right answer. 50. 2n is equal to 100. n is equal to 100 by 2. 50 is the right answer. 50 is the right answer. He has given. अरे 2n 100 4 पर बना ना, तो हमको n कैलकुलेशन करना पड़ेगा. दिस इज द n. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. if a secondary spermatocyte contain 50 number of chromosome, 2 sperm are formed. Each sperm contain 50. Yes, and 50. This is a numerical problem. Okay. Okay, my dear friends, now that is completed. So next time we will see about the structure of sperm. मुख से दर्द नहीं